हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ गया हूँ आपके सामने द बॉयज सीजन 4 के थर्ड एपिसोड का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड मेरा पर्सनल रिव्यू लेकर। द बॉयज सीजन 4 के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द बॉयज सीजन 4 के थर्ड एपिसोड से। आइए। सो द बॉयज सीजन 4 के थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है होमलैंडर 7 के आई न्यू मेंबर्स को दुनिया के आगे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जहां पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है बिली बूचर अपने दोस्त के साथ, यानी जो के साथ, जो सीजन के पहले एपिसोड में दिखाया गया था, वहां पर कुछ डिस्कशन कर रहा होता है एंड उसकी प्लानिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ही होमलैंडर 7 के न्यू मेंबर्स को पूरी दुनिया के आगे लेकर आता है, जहां 6 लोग तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि होमलैंडर खुद, डीप, नया वाला ब्लैक नॉयर, ए ट्रेन, सिस्टर सेज और फायर क्रैकर। एंड जो 7 मेंबर था उसे होमलैंडर ने किसी और को नहीं, अपने बेटे को ही दिखाया है। जी हाँ, होमलैंडर का बेटा रायन 7 का एक नया मेंबर दिखाया गया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो बैंक रॉबरी के लिए उसकी शूटिंग हो रही थी, उसे शूटिंग की जगह एक रियलिटी चेक दिखाकर लोगों के आगे ये दिखाया जा रहा है कि रायन भी एक सुपर है जिसने बैंक रॉब होने से बचाया। अगले सीन में हमें द वॉर्ड देखने को मिलता है एंड वॉर्ड के ऑफिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जहां पर बहुत सारी मीडिया के लोग होते हैं एंड वहाँ फायर क्रैकर उन्हें इंटरव्यू दे रही होती है, जो एज यूजुअल स्टारलाइट के खिलाफ ही बोल रही होती है। एंड होमलैंडर वहाँ सिस्टर सेज से बात करता है कि इसे टीम में लेना ज़रूरी था, एंड सिस्टर सेज उसे ये जवाब देती है कि स्टारलाइट भी वापस आ चुकी है एंड उसे टक्कर देने के लिए फायर क्रैकर से बेटर कोई और नहीं मिलेगा। अगले सीन में हमें स्टारलाइट कम्युनिटी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूई एंड स्टारलाइट एक लीगल एडवाइजर के साथ बैठे होते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ह्यूई अपनी माँ से नाराज़ है, जहाँ उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके फादर ने पावर ऑफ अटर्नी उसकी माँ के हाथ दे दी है। इसीलिए ह्यूई ने यहाँ पे एक लीगल एडवाइज़र को बुलाया होता है, ताकि वो ये पूछ सके कि वो अपनी माँ के खिलाफ कोई भी तरह का केस कर सकता है या नहीं। एंड तभी उस ऑफिस में फ्रेंची देखने को मिलता है, जो कॉलिन से मिलने आया होता है। एंड फ्रेंची के फेस पर अभी भी वही गिल्ट है, क्योंकि वो कॉलिन को अभी तक नहीं बता पाया कि कॉलिन की फैमिली को फ्रेंची नहीं मारा था। एंड तभी हमें देखने को मिलता है कि स्टारलाइट कम्युनिटी के ऑफिस में एक आदमी घुसता है, जो वहाँ पर स्टारलाइट को ढूंढने आया होता है। एंड वो फायर क्रैकर की कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। एंड फायर क्रैकर की बातों में आकर उसे ऐसा लगता है कि स्टारलाइट बच्चों को अगवा करके बेसमेंट में छुपा कर रखती है। एंड वो आदमी गुस्से में वहाँ पर एक गन निकाल लेता है, जिसे देखकर फ्रेंची उस पर अटैक कर देता है ताकि वो सबको बचा सके। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है और स्टारलाइट एंड ह्यूई ऊपर से नीचे आ जाते हैं एंड उस इंसान को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें लीडिंग गवर्नमेंट की एक मीटिंग दिखाई देती है, जहाँ पे विक्टोरिया नॉर्मन भी आती है और उसके हाथ में एक फाइल देखी जाती है, जिस फाइल के ऊपर साफ साफ लिखा होता है द सुपर हीरो मैनेजमेंट एक्ट। एंड वहाँ ये चीज़ें कुछ डिस्कशन की जाती है कि मिलिट्री के अंदर हीरोज़ का आना एक सही तरीका नहीं है और उन्हें वहाँ से हटाया जाए। एंड विक्टोरिया नॉर्मन उस बात पे पलट कर ये जवाब देती है कि अगर हमने डायरेक्टली कुछ किया तो सीधा पता लगेगा कि ये हमारा वॉर्ड से आमने सामने का टकराव है, जो वो नहीं चाहती। सीजन 4 के सेकंड एपिसोड में हमें यह देखने को मिला था कि किमिको को एक आर्टिकल मिल जाता है, जहां पर कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है, जो वही लोग थे जिन्होंने किमिको को भी बंदी बना कर रखा था। एंड किमिको फ्रेंची से ये कहती है कि वो चाहती है वो उन लोगों के पास जाए और उन बच्चों को छुड़वाए। फ्रेंची उसे मना करता है, लेकिन किमिको उसकी बात नहीं मानती, बिकॉज किमिको उसे ये कहती है कि किमिको की जो थेरेपिस्ट थी उसने किमिको को ये बोला था कि अगर वो आगे बढ़ना चाहती है और अपने डिप्रेशन से और अपने डर से बाहर आना चाहती है, तो उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। एंड ये सुनकर फ्रेंची मान जाता है और वो उससे पूछता है कि उसे कब जाना है। एंड इन्हीं के पीछे ये देखने को मिलता है कि स्टारलाइट ह्यूई को लड़ना सिखा रही होती है। एंड यहाँ न्यूज़ में ये देख रहा होता है कि फायर क्रैकर स्टारलाइट के बारे में एज यूजुअल बकवास कर रही है। एंड वो स्टारलाइट से ये पूछना चाहता है कि क्या वो इसे जानती है, बट स्टारलाइट के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। बट स्टारलाइट ये ज़रूर बोलती है कि ये तो नहीं पता मैं इसे जानती हूँ या नहीं, बट ये जानती हूँ कि इसे मुझसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एंड वहाँ स्टारलाइट और ह्यूई से ये डिस्कस करता है कि वो एक खबरी रखना चाहता है। एंड खबरी के लिए उसकी नज़र में एक ही इंसान है, वो है ए ट्रेन। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं।
सो यहाँ इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन चल रही होती है, जहाँ ह्यूई एमएम के खिलाफ जाकर उसे ये बोलता है कि इससे बेटर है वो बुचर को वापस लाए, एंड स्टारलाइट और एमएम दोनों ये नहीं चाहते। नेक्स्ट सीन में हमें रायन दिखाया जाता है, जो वॉर्ड के ऑफिस में बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है, जो वॉर्ड के ही सुपर हीरोज पे बनी होती है, एंड वो एक ऑनलाइन गेम होती है जहाँ उसके ओपोनेंट की जगह बिली बुचर आ जाता है। बिली बुचर उससे वहीं कॉन्टैक्ट करता है एंड उसे फोर्स करता है कि बिली उससे एक बार मिलना चाहता है, एंड रायन उसे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ होमलैंडर न्यूज़ की तरफ देख रहा होता है, जहाँ स्टारलाइट का इंटरव्यू आ रहा होता है, एंड स्टारलाइट अपने लोगों से ये कह रही होती है कि सुपर पावर सिर्फ होमलैंडर या वॉर्ड वालों के पास ही नहीं है, उनके पास भी है। एंड उसी साइड नए वाला ब्लैक नोआर वहाँ खड़ा कंप्लेंट कर रहा होता है एशली से दैट उसको अब ये चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही एपिसोड में देख लिया था कि ब्लैक नोआर पिछले सीज़न में मर चुका था, बट इस बार किसी और को ब्लैक नोआर बनाकर खड़ा किया गया है। उसके बाद होमलैंडर 7 के मेंबर्स को मीटिंग में बैठने के लिए बोलता है, जहाँ वो एशली को बोलता है कि वो रूम से बाहर निकल जाए। एशली के लिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग भी होता है। एशली कंफ्यूज होकर उससे पूछती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती, तो होमलैंडर उसे जवाब देता है कि तुम 7 की मेंबर नहीं हो एंड तुम्हारा सारा काम अब से सिस्टर सेज देखेगी। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होमलैंडर ने क्लियर कर दिया है एशली को कि अब CEO की जगह पर वो नहीं सिस्टर सेज बैठेगी। एंड एशली के जाने के टाइम पे होमलैंडर उसे बोलता है कि उसके लिए उसके पास एक काम है, वो रायन का ध्यान रखे कि रायन कहाँ जा रहा है और रायन क्या कर रहा है। सो सुपर्स की इस मीटिंग में ये दिखाया गया है कि वहाँ पर सिस्टर सेज ये डिस्कशन रखती है कि पिछले एपिसोड में जो हमें देखने को मिला था, स्टारलाइट को एक ऐसा सबूत मिल गया था जिसकी वजह से उसके जो कम्युनिटी के ऊपर ब्लेम्स थे वो हट गए थे। एंड इसी डिस्कशन को लेकर बात आगे बढ़ती है, जहाँ एक फनी फैक्टर ये दिखाया जाता है कि मीटिंग के बीच में नए वाला ब्लैक नोआर सो रहा था। सो सिस्टर सेज ये बताती है कि क्राइम एनालिटिक्स का इंचार्ज द डीप है, एंड उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही ये सब हुआ कि एक सबूत बाहर निकला, इसीलिए वो द डीप को उस जगह से हटाने का फैसला लेती है। सो अगले सीन में हमें बिली बुचर अपने घर पे दिखाई देता है, जहां वो खाना प्रिपेयर कर रहा होता है। रायन उससे मिलने आने वाला होता है, एंड यहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिली अपने दोस्त के साथ जो डिस्कशन कर रहा था वो इस बारे में थी कि रायन जैसे ही आएगा तो बिली कुकीज़ के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन डाल देगा जिससे रायन बेहोश हो जाएगा और वो उसे वापस वहीं छोड़ आएगा ताकि वो होमलैंडर से दूर रहे। एंड रायन वहाँ आता है एंड बिली बुचर उससे कुछ बातें करता है एंड साथ में खाना भी खाते हैं। एंड तभी बिली बुचर रायन को कुकीज़ खाने के लिए बोलता है और वो बताता है कि ये रायन की मॉम की रेसिपी है, जो कि रायन को बहुत अच्छे से याद थी। एंड रायन उसे बताता है कि रायन के हर बर्थडे पर उसकी माँ यही कुकीज़ बनाया करती थी। एंड इस सब डिस्कशन के बाद बिली बुचर के मन से ये निकल जाता है कि वो रायन के साथ कुछ ऐसा करे, और वो कुकीज़ को फेंक देता है जो रायन को नहीं खाने दिए जाते। अगले सीन में हमें एट्रेन दिखाया जाता है। एट्रेन जिस समय 7 की मीटिंग में बैठा था तो उसके फ़ोन पर उसके भाई का मैसेज बजता है, जहाँ ये लिखा होता है कि वो उससे बात करना चाहता है स्टेडियम में। एंड जब एट्रेन वहाँ पहुँचता है तो उसके भाई की जगह वहाँ पर MM होता है। एंड एट्रेन उससे गुस्सा हो जाता है कि उसने उसके भाई का फ़ोन हैक क्या सोच कर किया, बट MM उसे बताता है कि उसने हैक नहीं किया, इट्स जस्ट अ क्लॉन, और क्लॉन की वजह से वो उससे मिलना चाहता था। एंड एट्रेन वहाँ उसे पूछता है कि उसे एट्रेन से क्या चाहिए, तो MM एट्रेन की हेल्प चाहता है एंड एट्रेन उसे मना कर देता है। एंड MM उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो प्रूफ दे देगा, जिस समय एट्रेन ने आकर ह्यूई और स्टारलाइट को वो प्रूफ दिए थे जिसके खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा उठ सकता है। एंड में ये देखने को मिलता है कि एट्रेन उसकी बात से एग्री हो जाता है एंड वो उसका खबरी बनने के लिए तैयार है। लेकिन एट्रेन उसे एक चीज़ क्लियरली बोल देता है कि सिस्टर सेज को अब किसी पर तो शक है, और वो ये नहीं चाहता कि वो फंस जाए और वो होमलैंडर के हाथों मारा जाए। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है किमिको एंड फ्रेंची उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां की किमिको ने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। एंड वहां किमिको की उन लोगों से हाथापाई हो जाती है जिन लोगों ने किमिको के जैसे बहुत सारे लोगों को बंदी बना कर रखा था। एंड दूसरी तरफ फ्रेंची एक ड्रग के नशे में होता है, जहां उसे ये सब दिखाई दे रहा होता है कि उसके बारे में लोग गलत बोल रहे हैं। एंड उसी जगह उसको कॉलिन एंड उसकी फैमिली बैठी हुई दिखाई देती है, जो उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर डाल रही होती है। जब किमिको उन लोगों से लड़ रही होती है तो वहाँ उसे उसकी एक दोस्त टाला मिलती है। एंड टाला किमिको से हेट करती है
एंड किमिको फ्रेंची पर गुस्सा हो जाती है कि वो कहाँ चला गया था, क्योंकि किमिको ये नहीं जानती कि फ्रेंची के मन में चल क्या रहा है। एंड फ्रेंची उसी गिल्ट की वजह से अब डिप्रेशन में जा रहा था एंड ड्रग्स को ले रहा था, जिसकी वजह से फ्रेंची के ऊपर ये सब असर हो रहे थे। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि स्टारलाइट फायर क्रैकर के रूम में होती है, जहां उसे देखकर फायर क्रैकर एकदम से डर जाती है। एंड वहां स्टारलाइट उससे पूछती है कि उससे प्रॉब्लम क्या है। वहां फायर क्रैकर स्टारलाइट को याद दिलाती है कि बहुत टाइम पहले वो एक साथ पढ़ चुकी हैं, जहां एक कंपटीशन के चलते स्टारलाइट ने फायर क्रैकर के बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली थी, जिसकी वजह से फायर क्रैकर का कैरेक्टर बहुत ख़राब हुआ था और उसे वो जगह छोड़कर जाना पड़ा था। उसी चीज़ के बदले में आज फायर क्रैकर स्टारलाइट के बिल्कुल खिलाफ है और उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहती है। एंड ये सुनकर स्टारलाइट को अच्छा नहीं लगता एंड स्टारलाइट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एमएम एंड ह्यूई एक जगह पर होते हैं, जहाँ एक स्टेज शो की प्रैक्टिस चल रही होती है। एंड वहाँ पर विक्टोरिया नॉर्मन होमलैंडर से मिलने आने वाली होती है। एंड ये इन्फॉर्मेशन एमएम को ए ट्रेन से मिली होती है। एंड ऐसा ही होता है, वहाँ पर जब होमलैंडर आता है विक्टोरिया नॉर्मन से मिलने, तो होमलैंडर के साथ सिस्टर सेज भी होती है। एंड एमएम ह्यूई को ये कमांड देता है कि वो पाइपलाइन से छुप कर जाए और जिस रूम में इनकी डिस्कशन होने वाली है वहाँ एक माइक रख दे, ताकि उनके पास सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग भी हो और ये जान भी पाएँ कि उनके बीच में डिस्कशन चल क्या रही है। एंड वहाँ सिस्टर सेज विक्टोरिया नॉर्मन से ये चाहती है कि वो उसके काम आ जाएगी एंड उसके बदले में जो सुपर हीरोज़ के खिलाफ एक मीटिंग चल रही है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसे बंद करवाया जाए। ह्यूई ऊपर पाइपलाइन में छुपा हुआ ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड एमएम और ह्यूई वो सुन भी रहे होते हैं। तभी ह्यूई की एक स्वेट की ड्रॉप नीचे गिर जाती है, जो होमलैंडर के शोल्डर पर ही ड्रॉप होती है। एंड होमलैंडर को समझ आ जाता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। तभी होमलैंडर गुस्से में अपनी आंखों से लेज़र निकालता है एंड पाइपलाइन पर मारनी शुरू कर देता है। इसी चीज़ के चलते होमलैंडर की आई के ऊपर एमएम एक लाइट फेंक देता है, जिस वजह से उसका कंट्रोल नहीं रहता एंड स्टेज पर खड़े लोगों के ऊपर वो लेज़र चल जाती है। तभी ह्यूई डर के मारे वहाँ से भागता है एंड होमलैंडर उसका पीछा करता है, लेकिन ह्यूई पाइपलाइन के होता होता बाहर निकल जाता है एंड होमलैंडर उसे ढूंढ नहीं पाता एंड गुस्से में होमलैंडर वहाँ से उड़कर निकल जाता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये थी कि होमलैंडर से बचना इतना ईजी नहीं था, स्पेशली एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए। जी हाँ, ह्यूई पाइपलाइन से इतनी भी जल्दी नहीं निकल सकता था कि वो एक सुपर, वो भी होमलैंडर से बच जाता। लेकिन तभी पता लगता है कि ह्यूई वहाँ खुद नहीं पहुँचा, उसे ए ट्रेन ने मदद की वहाँ से जल्दी निकालने में। अगले सीन में हमें द बॉयज़ का ऑफिस देखने को मिलता है, जहाँ स्टारलाइट बैठी हुई शराब पी रही होती है एंड किमिको और फ्रेंची तभी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो तीनों बैठकर एक एक ड्रिंक लेते हैं और अपनी पुरानी बातों को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें जोई एंड बुचर देखने को मिलते हैं, जहाँ उन दोनों में डिस्कशन चल रही होती है। एंड जोई बुचर से कहता है कि उसने रायन को वो कुकीज़ क्यों नहीं खिलाए एंड बुचर उसे मना कर देता है एंड जवाब देता है कि वो 12 साल का सिर्फ एक बच्चा है। एंड जोई जहाँ उसे अपने फ़िक्र की वजह देता है कि जैसा होमलैंडर है कहीं वैसा ही अगर इन फ्यूचर रायन हो गया उसके साथ रहने की वजह से, तो दुनिया के लिए जो खतरा आज है उससे बड़ा खतरा इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि होमलैंडर अपने रूम में चुपचाप बैठा होता है। तभी वहाँ पर रायन आता है एंड होमलैंडर उससे पूछता है कि वो कहाँ गया था, तो रायन उसे कोई जवाब दे नहीं पाता। झूठ बोलने की ट्राई तो करता है, लेकिन होमलैंडर उसे क्लियरली बोल देता है कि उससे बिली बुचर की स्मेल आ रही है। तभी रायन उसे बताता है कि वो बिली से मिल के आया है, जो सुनकर होमलैंडर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो रायन पर चिल्लाता है एंड उसे ये भी बताता है कि जो आज तक उसे नहीं मिला, उसने एक बाप होने के नाते रायन को वो सब चीज़ें दी। होमलैंडर तभी शीशे के आगे जाता है एंड वहाँ उसे अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इल्यूजन्स दिखाई देती हैं, जो उससे अलग अलग तरीके से फेस कर रही होती हैं। एंड उसे बहुत क्लियरली बोला जाता है कि उसके अंदर जो भी बची हुई इंसानियत और प्यार की भूख है उसे मिटा दिया जाए। वहाँ होमलैंडर उनसे सवाल करता है कि ये कैसे हो सकता है एंड वो उसे क्लियरली बोलते हैं वहीं से जहाँ ये सब शुरू हुआ था। एंड होमलैंडर को सीज़न 4 के 3rd एपिसोड एंड में वो एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ शायद उसने अपना बचपन बिताया था। एंड यहाँ ख़त्म होता है सीज़न 4 का 3rd एपिसोड। तो देखते हैं सीज़न 4 के 4th एपिसोड में होमलैंडर क्या करता है।
तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट गाइस। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना रिव्यू मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम। मिलते हैं द बॉयज़ के सीज़न 4 के 4th एपिसोड के रिव्यू के साथ जल्दी ही।